Hello student, today we start a new chapter सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वर्ड जब सेल का वर्ड आता है बेटा तो सेल का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोशिका हिंदी में कहते हैं, यानी कि सेल को कहा जाता है व्हाट इज द पूछा जाता है सेल द सिंपल से डिप्लेस सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी जो लाइफ है जितने भी जीव हों, चाहे हम बात कर लें एक ये छोटा जीव की बात करें, अमीबा की बात कर लें, चाहे हम बड़े जीव की बात कर लें, ब्लू व्हेल की बात कर लें या किसी की बात कर लें, ऑल आर द मेटअप ऑफ द जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग अगर थोड़ी डीपली जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि ऑल आर द मेड ऑफ द सेल, सब मिले हुए सेल, और हर का जितने भी जीव हैं वो उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो उसका यूनिट की बात किया जाए, इकाई की बात किया जाए तो वो है सेल। तो इसी यही वजह के चलते जो सेल को जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। जितने भी जीव हैं, चाहे अब हम ये कोरोना वायरस की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें ब्लू व्हेल की बात कर रहे हैं, सभी में जो क्या है वो है एक सेल। तो इस बात को लेकर मतलब कि ये कैसे डिस्कवर हुआ, जैसे आप जो देखते हैं स्किन जो आप देख रहे हैं तो लगता हुआ कि ये पूरा पैक है, तो नहीं, ये भी एक सेल से बना हुआ, पूरा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है तो कैसे डिस्कवर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पहले लोग को पता कैसे चला कि ये सेल कैसे, तो सबसे पहले डिस्कवर की बात है, जरा हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने एक कॉर्क जो होता है, जो बार्क का छिलका होता है जो पेड़ पौधे का, उसको वो बहुत पतला स्लाइस करके अपने से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो उनको एक हाइव यानी छोटे छोटे सेल, छोटे छोटे जो होता है जिससे कि घर, लिटिल हाउस दिखा, जिसको उन्होंने कहा सेल, ठीक है। तो वो एक स्टार्टिंग लेवल था जिसमें 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये बात को बताया कि ये जो मतलब जो हमको ये पूरा ये सॉलिड दिखता है, एक लग रहा है, वो सॉलिड नहीं, ये छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। तब से शुरुआत हुई सेल का खोज करने का। तो उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने इस पर काम किया। रॉबर्ट हुक के बाद ये ब्रुकिंजे, ठीक है, उनके बाद सार्डन स्वान ने इस पर सेल थ्योरी दिया, है ना, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। फिर आपके यानी कि बहुत से लोग उस पर डिस्कवर किए, और उसके बाद उस समय तो माइक्रोस्कोप बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप से हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोचिए कि उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 2000 टाइम्स, यानी जो उतना है उसे अब तो वो सेल के अंदर भी देख लेते हैं। पहले लिविंग नॉन लिविंग सेल को पहले बार देखा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन अभी जो है हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम सेल के लिविंग सेल्स को देख सकते हैं। उसके अंदर जो आज उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म, उसके ऑर्गेनिल्स हैं जिसके बारे में डिस्कवर हो गया। यानी कहने का मतलब हम लोग हिस्ट्री से बात करें, 1665 से शुरुआत हुआ और आज जो है हम लोग उसके बारे में बहुत डिटेल से जानते हैं। वो कैसे संभव हुआ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत उन्होंने माइक्रोस्कोप से किया था, वो बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना, उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब जो माइक्रोस्कोप आया वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मान लो के पास है, जो तकरीबन उसके बहुत 2000 गुना बड़ा कर सकता है। और उसके बाद हम सेल के ऑर्गेनिल्स के बारे में बात कर देख, उसके अंदर के पार्ट्स को देख पाते हैं। उसके बाद सोचिए उस सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में आजकल का जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप जो देख रहे हैं, जो सारा कुछ जो एक ये आपका एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता था वो पूरा डिस्प्ले हो गया, वो सारे चीज़ को हम लोग सीख पाए हैं। और आज जो इतने भी टेक्नोलॉजी जो मेडिकल साइंस में जो हुआ है इस डिस्कवर के बाद हुआ है। तो ये तो मैंने बात किया सेल का डिस्कवर कैसे हुआ, और उसके बाद आज उसके बारे में क्या हुआ। उसके बाद होता है सेल, तो इसको सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो देखे थे उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ऐसा डिजाइन दिखा था उनको। अब जो कि वे बहुत, जैसे कि आप इसको समझने के लिए पहले सेल को पहले समझाना चाहेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे कि आप जितने घर, तो घर के जो दीवारें लगते
पूरा एक सॉलिड सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर कैसे बने होते हैं, इस दीवार की तरह। देखिए इस दीवार में आपको दिखता होगा कि एक ईंट को पूरा जोड़ जोड़ के एक पूरा एक लंबा सा जो एक दीवार खड़ा कर दिया गया है, उसी तरह से इसमें देखिए जो हमारे लिविंग सेल्स है, जिसमें सेल को जोड़ जोड़ के है ना, ये पूरा सेल्स करके एक पूरा एक स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बात कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि सेल से बनते हैं टिश्यू, आगे क्लासेस में पढ़िएगा। सेल से टिश्यू से आपके ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सिस्टम है, हमने बताया कि सेल से कैसे होता है। यानी कहने मतलब जितना भी आप जीव जो देख रहे हैं, सारे का जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें और उसका जो फंक्शन की बात इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी सारे फंक्शन लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं, जो बड़े जीव में भी होते हैं। ये बात है कि हम सांस लेने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन जो अमीबा है, छोटा जीव है, तो क्या उसके पास नहीं होता, सारा काम होता है उसका। इसीलिए कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कहने मतलब जिसमें लाइफ है, जो भी जीव हैं पृथ्वी पर, सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया सेल्स के बारे में। अब देखिए ये जो इसके जस्ट नंबर की हम लोग बात करें तो मिलियंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म द डिफरेंट शेप एंड साइज, और सभी का और दिस ऑर्गेन आर वेरी शेप एंड साइज। ठीक है, वो उसका कारण होता है। हमारे बॉडी की भी बात करें तो हमारे में हर जगह डिफरेंट सेल्स है। हमारे ऊपर का सेल्स अलग, आगे चल पढ़िएगा क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ना है। सेल से बनते हैं टिश्यू, तो टिश्यू जो हमारे बॉडी में होते हैं वो आपका एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में पढ़िएगा। तो उसमें कहने का मतलब हमारे बहुत से डिफरेंट सेल्स हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और सारे का अलग अलग होता है। अब जीवों की हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स, तो उसमें हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। व्हेन द ऑर्गेनिज्म मेड अप द ओनली वन सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा एक सेलुलर है ऑर्गेनिज्म है, और दैट ऑर्गेनिज्म द मेड अप द मोर देन 2 सेल्स, दिस इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो हम लोग जो है मल्टीसेलुलर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ द सेल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जाना व्हाट इज द सेल और व्हाट इज द अबाउट द हिस्ट्री डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब सेल को खोजने से पहले क्या उसका हिस्ट्री, तो उसके बारे में बात किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल के शेप ऑफ सेल की बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।